दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा समय तक युवाओं ने प्रदर्शन किया। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन से सरकार हिल गई। सरकार ने सोचा भी नहीं होगा कि 18 से 25 साल के छात्र सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, हार मानने के लिए मजबूर कर देंगे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की तरफ से जो रणनीति तैयार की गई वो मोदी सरकार के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस थी, क्योंकि मोदी सरकार में अधिकांश मंत्रियों की उम्र 50 साल से ज्यादा है, जो जेन ज़ी की रणनीतियों को समझ ही नहीं पा रही थी। ऐसे में आंदोलन को तोड़ने की सरकार की हर कोशिश फेल हो गई। इस प्रदर्शन में कई छात्र ऐसे थे जो पहले दिन से प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने तक वो वहीं जंतर मंतर पर डटे हुए थे, पूरी मजबूती के साथ। और छात्रों का यही हौसला मोदी सरकार के घबराहट की कारण बना। इस प्रदर्शन से कई ऐसी तस्वीर आई जिन पर खूब मीम बने, लेकिन ऐसे लोग भी वायरल हुए जिनकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और साहस की आज दुनिया भर में तारीफ हो रही है। और उन्हीं में से एक हैं मोहम्मद इरफान। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान मोहम्मद इरफान खूब वायरल हुए थे। जिस तरह पूरे प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी और अपना जोश हाई रखा, उससे वो काफी चर्चा में बने रहे। सबसे ज्यादा वो सुर्खियों में तब आए जब वो संविधान की प्रस्तावना पढ़ते दिखाई दिए। इरफान इस पूरे आंदोलन में एक जानी मानी आवाज बन गए थे, लोग उन्हें पहचानने लगे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इरफान खुद कभी स्कूल नहीं गए। जी हाँ, स्मार्टफोन पर गूगल वॉइस कमांड के जरिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना से लेकर देश की आर्थिक व्यवस्था का ज्ञान हासिल किया। और इरफान की इसी प्रतिभा से प्रभावित होकर राहुल गांधी खुद उनकी बस्ती पहुंचे। वहां उन्होंने इरफान के परिवार के साथ बैठकर चाय पी, उन्हें संसद आने का न्योता भी दिया और मौके पर ही अपनी बहन प्रियंका गांधी से ही फोन पर भी उनकी बात कराई। ज्ञान और सीखने की ललक की ये ऐसी मिसाल बन गई है जिसने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी डिग्री या संपन्नता की मोहताज नहीं है। दिल्ली की सावदा जेजे कॉलोनी में एक टूटे मकान में रहने वाले इरफान रोज बर्फ बेचकर करीब 500 रुपए कमाते हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ आयोजित इस प्रदर्शन में उन्होंने मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी, टैक्स प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था पर खुलकर अपनी बात रखी। उनका तर्क था कि 500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी टैक्स भरता है, इसीलिए उनकी समस्याओं और आत्मसम्मान पर भी बात होनी चाहिए। इरफान खान के इस तेवर और विचारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सत्ता के गलियारों तक गूंज उठे। और जब राहुल गांधी इरफान खान से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे तो वहां का माहौल पूरी तरह से बदल गया। राहुल गांधी को देखते ही इरफान ने उनके पैर छुए और कहा कि जय श्री कृष्णा सर, मैं इरफान। इसके बाद राहुल गांधी इरफान के घर गए, उनके परिवार से मिले, उनकी बहन से मुलाकात की और तमाम मुद्दों पर इरफान से बात की, उनका हालचाल जाना, ये समझा कि आखिर कैसे इरफान को इतना ज्ञान है। इरफान से बात करके, इरफान से मुलाकात करके राहुल गांधी काफी इंप्रेसिव दिखाई दिए। उन्होंने इरफान की जमकर तारीफ की। इरफान से मुलाकात की तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि इरफान से हुई मुलाकात दिल्ली की बस्ती का एक युवा जिसकी सोच उसके हालात की मोहताज नहीं है। संविधान की उसकी समझ, देश के प्रति उसका नजरिया और सीखने की उसकी इच्छा यही बताती है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवाओं में बसती है। इरफान जैसे लाखों युवा ही देश की असली उम्मीद हैं, जिज्ञासु, संवेदनशील और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग। राहुल ने इरफान की जमकर तारीफ की, उनकी मदद करने की बात कही। आमतौर पर जब भी कोई व्यक्ति किसी बड़े नेता से मिलता है तब वो अपनी समस्याओं का पिटारा खोल देता है, लेकिन इरफान ने राहुल गांधी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। राहुल गांधी से इरफान ने सिर्फ इतना कहा कि आप मेरे लिए कुछ मत कीजिए, बस देश के गरीबों और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़िए। राहुल गांधी इरफान की बातों से बहुत प्रभावित दिखाई दिए और उन्होंने फोन पर इरफान की बात प्रियंका गांधी से भी कराई।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इरफान के घर का दौरा किया, जिन्होंने छात्र आंदोलन में भाग लिया था। इरफान कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है और उन्होंने कभी भी बदले में किसी चीज की उम्मीद नहीं की। वो भारत जोड़ो यात्रा में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वो एक संयुक्त भारत के विचार में विश्वास रखते हैं। उन्होंने छात्र आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। आज राहुल जी ने उनसे और उनके परिवार से मुलाकात की। बाद में इरफान से जब सवाल किया गया कि प्रियंका से उनके फोन पर क्या बात हुई, तो इरफान ने कहा कि प्रियंका गांधी ने मजाकिया अंदाज में मुझसे कहा कि आप राहुल को समझाइए कि वो शादी कर ले। वो मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनता। प्रियंका के बात का जवाब देते हुए इरफान ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी शादी नहीं करेंगे। इरफान को लेकर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो कभी स्कूल भी नहीं गए। दिल्ली में एक मजदूर परिवार में पले बढ़े इरफान ने कभी स्कूल नहीं देखा। वो अपने ज्ञान की खोज और काम के बीच संतुलन बनाए रखा, साथ ही संवैधानिक मूल्यों और सार्वजनिक मामलों में गहरी दिलचस्पी भी रखी। जो लोग उन्हें जानते हैं वो उन्हें एक शौकीन पाठक बताते हैं, जिनका मानना है कि संविधान को एक अमूर्त दस्तावेज के तौर पर नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए सम्मान, बराबरी और मौके की जीती जागती गारंटी के तौर पर समझा जाना चाहिए। जंतर मंतर पर उनकी बातों में उनके अपने अनुभव शामिल थे, जिसमें उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच चाहने वाले युवकों के संघर्ष के बारे में बात की। संवैधानिक अधिकारों, समान और सम्मान अवसर के लिए उनकी अपील ने उन्हें छात्र आंदोलन का एक अनचाहा लेकिन दमदार चेहरा बना दिया। ये मीटिंग नीट पेपर लीक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन और विपक्ष के उस अभियान के बीच हुई जिसमें केंद्र पर छात्रों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया गया। जितनी सादगी से इरफान से राहुल गांधी ने मुलाकात की है उसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने राहुल गांधी और इरफान खान की इस मुलाकात को सुखद बताया। सुप्रिया ने एक्स पर पोस्ट किया कि जननायक राहुल गांधी का मोहम्मद इरफान से मिलना सुखद है, क्योंकि हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में इरफान जैसे लोग होने चाहिए जो अपनी तकलीफों के बावजूद एक बेहद खूबसूरत, सजग और संवेदनशील इंसान है। कांग्रेस पार्टी ने भी दोनों की मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया है। पार्टी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में रहने वाले मोहम्मद इरफान से मुलाकात की। बड़ी ही साफ और ईमानदारी से युवाओं का दर्द और उम्मीदें सामने रखने वाले इरफान में आपको हर वो नौजवान दिखेगा जो इस सरकार से नाउम्मीद हो चुका है। हमारा इरफान जैसे हर एक युवा से वादा है कि हम साथ मिलकर ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहां मोहब्बत, भाईचारा, सम्मान, समानता और अवसर की कोई कमी नहीं होगी। राहुल के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इरफान से मुलाकात की, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद एक्स पर शेयर की। कांग्रेस नेता इमरान ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज इरफान बाबू शाम को घर आए और घंटों बात हुई। दिन में राहुल गांधी जी इरफान के घर गए थे तो इरफान आज बहुत खुश थे। राहुल से बातचीत के खूब किस्से सुनाए, मेरी कई पुरानी नज़में सुनाई। इरफान जैसे युवा लोकतंत्र और संविधान की प्रस्तावना के बोलते हुए शब्द हैं। इनके ज़मीर की जिंदा दिली यूं ही बरकरार रहे। हमने इरफान की हिम्मत के लिए उन्हें सम्मानित किया और परिवार के लिए ढेर सारी मोहब्बतें भेजी हैं। इरफान, आप यूं ही मुस्कुराते रहिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने किसी आम व्यक्ति से मुलाकात की हो। इससे पहले भी राहुल गांधी ऐसी कई लोगों से मिल चुके हैं, जिससे राहुल गांधी आमतौर पर काफी लोगों के बीच, आम जनता के बीच लोकप्रिय हो गए हैं। जिस तरह राहुल ने अब इरफान से मुलाकात की है उसे लेकर अब मोदी सरकार में खलबली मच गई है, क्योंकि राहुल जिस तरह से जंतर मंतर पर लोगों की आवाज बने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं उससे बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि युवाओं के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता अब मोदी सरकार को डरा रही है।